बहुत सारे इस देश में इन्वेस्टर्स कोविड के बाद आए हैं, 21 से अभी, और तब से लेके अब तक का डेटा बहुत अच्छा है कि आईपीओ में लगाओ और सब अच्छा होगा। लेकिन अगर मैं जूम आउट करूं पिछले 60 सालों में इंडिया में या दुनिया भर में, तो 10 में से 6 आईपीओ लिस्टिंग डे के दिन लॉस करते हैं, लॉन्गर टर्म डेटा, और 10 में से 7 आईपीओ 1 साल बाद अपनी लिस्टिंग प्राइस के नीचे होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिंपल तरीके से इसलिए होता है कि अगर मेरे पास कोई जमीन है जिसकी फेयर वैल्यू 1 करोड़ है और मैं उसे बेचना चाहता हूं, तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरी जमीन मैं 80 लाख में बेचूं या 1 करोड़ 20 लाख में बेचूं या 1.5 करोड़ में? मेरा माल है, मैं उसे ज्यादा से ज्यादा प्राइस में बेचना चाहूंगा। कंपनीज में ये बात और बढ़ जाती है। मैं 5 साल से फिनोलॉजी चला रहा हूं, मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ किया है अपनी कंपनी के लिए। मैं कभी आईपीओ लाऊंगा नहीं क्योंकि मैं बिलीव नहीं करता, तो मैं लोगों को कैसे चिपकाऊं। लेकिन फंडामेंटली अगर मैं हाइपोथेटिकली कभी आईपीओ लाता तो मेरी सोच क्या होती? और ज्यादातर आप देखोगे आजकल के आईपीओ जो हैं वो ऑफर फॉर सेल है, यानी कंपनी को बिजनेस ग्रोथ के लिए फंड मिल ही नहीं रहा है, इन्वेस्टर्स प्रमोटर्स एग्जिट ले रहे हैं। अब इसमें अगर मैं भी ये सेम काम कर रहा हूं, मैं फिनोलॉजी का आईपीओ ला रहा हूं, और मैं ये नहीं कहता कि उनका इंटेंशन खराब है, लेकिन हम हमेशा अपनी चीज को, अपने एफर्ट्स को ओवर वैल्यू करते हैं। मैं फिनोलॉजी की फेयर वैल्यू कभी लगा ही नहीं सकता, मेरे लिए वो हमेशा मार्केट प्राइस से 2x होगी, मुझे हमेशा जरूरत से ज्यादा पोटेंशियल दिखेगा। तो मैं जब सोचूंगा कि मेरे पास आज कंपनी 100% है, मैं इसमें से 25% मिनिमम देनी होती है आईपीओ में, 25% जनता को बांट रहा हूं, तो मैं क्या सोचूंगा कि चलो इनको ना बहुत बार्गेन देते हैं, इनको एक ऐसी डील देते हैं, इतना सस्ता मैं देता हूं और अपनी शेयर होल्डिंग हटा देता हूं। मैं सोचूंगा नहीं, मैं हमेशा ये सोचूंगा ये कंपनी ना अगली यूनिकॉर्न है। एक शेयर अगर 500 रुपए का बिकना चाहिए था, मैं उसे इंडिया की बेस्ट पीआर एजेंसी हायर करूंगा, 10 करोड़ उन्हें दूंगा, इंडिया के बेस्ट मर्चेंट बैंकर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हायर करूंगा, 5-10 करोड़ वो लेंगे, 20-25 करोड़ का काम है, 2-5 करोड़ इन्फ्लुएंसर को दूंगा, हाँ रिव्यू करवाऊंगा, टोटल 25 करोड़ का काम है। मैं 200 करोड़ की जो वैल्यू के शेयर्स हैं, मैं उन्हें 400 करोड़ में लाने की कोशिश करूंगा। 150 करोड़ रुपए है, 250 करोड़ रुपए मैंने हाइप बना के कमा लिए। मेरा बिलीफ है कि यही हो रहा है। और स्टार्टअप में अच्छा एक और चीज है, जिस आईपीओ की जितनी हाइप बनी उतना ज्यादा वो फटा है। बिल्कुल, हुंडई है ना, जितना ज्यादा हाइप बनी, जितना और वेट है, कब आएगा, कैसे आएगा, तो हुंडई फटा, पेटीएम फटा, ओला इलेक्ट्रिक भी कुछ समय ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया। अच्छा, ये लॉस मेकिंग वाले जो है इनके साथ तो और ज्यादा, क्योंकि बेसिकली जैसे अपन कहते हैं कि वैल्यूएशन निकालनी है, तो वैल्यूएशन के लिए प्रॉफिट, पी रेशियो, ईपीएस, अब इधर तो ईपीएस ही नहीं है, पी नहीं है, तो जो मन में आ गया वो कर दिया। तो ये फैंसी टर्म्स बनाते हैं, ये एबिटा बताएंगे आपको, ये कैश फ्लो लेवल पे पॉजिटिव हो गए, ऑपरेटिंग कैश फ्लो लेवल पे, ये फैंसी टर्म्स बनाएंगे जो किसी को समझ में ना आए। नहीं, इबिटा आजकल इबिटा तो पुराना होगा, नया बनाया, एडजस्टेड इबिटा, एडजस्टेड इबिटा, ये क्या है? अभी तो लोग इबिटा नहीं समझ पा रहे, जो इबिटा समझ रहे हैं, क्या कर रहे हो?